नमस्कार। हम मौजूद हैं झारखंड के गोड्डा लोकसभा में और ये वही सीट है जो कि लगभग पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। और चर्चा का विषय इसलिए था क्योंकि यहाँ पर निवर्तमान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी तीसरी बार जीत चुके थे और चौथी बार चुनावी मैदान में था। और ये निशिकांत दुबे जी के पक्ष में आज परिणाम आया है और लगभग 2 लाख वोटों से निशिकांत दुबे जी चौथी बार जीत हासिल कर चुके हैं। इसी मुद्दे पर देखिए उनके माता पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं और इनके चेहरे पर खुशी है। खुशी इस बात की है क्योंकि इन्होंने ऐसा संतान को पैदा किया है जो सिर्फ अपना परिवार अपना गांव ही नहीं बल्कि पूरा एक लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि यहाँ की जनता ने उनको चौथी बार जिता करके भेजा है। जिस तरह से यहाँ के जनता ने उनको भारी मतों से जिता करके भेजते हैं, वो कई बार कयास लगाते हैं कि वो मंत्री पद उनको मिलेगा, लेकिन इस बार मिलना तय है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चाचा जी बताइए, आज का माहौल कैसा था अकाउंटिंग में? माहौल तो कभी गम हाँ, कभी खुशी, अच्छा, दिन भर तो यही चला। हाँ, लेकिन लास्ट में जाकर के हम्म, खुशी मिली हम्म, जो कि पूरा से लीड किया अच्छा। और कम से कम 1.5 लाख वोट से तो जरूर जीत गए। लेकिन आज था दम टक्कर उठापटक पूरा था। पूरा हाँ, सवेरे सवेरे कई से। बार तो नीचे आ गया हाँ, था, हाँ, लेकिन मायूस हो जाते थे। हाँ, लेकिन फिर यही था कि 1,000-2,000 मार्जिन चलता था। हाँ, लेकिन लास्ट में जब हम लोग यहाँ से चले हाँ, तो उस समय 40,000 था। अच्छा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो है वो फिर बढ़ता ही है ना। हाँ, अच्छा, तो जरा खुद सब उस इमोशन को बताइए, वो फीलिंग बताइए जब नीचे चला जाता था तो क्या आत्मा का भाव करता था? लगता था फिर उठेंगे या फिर मतलब के अंदर से क्या आवाज आती थी? हमको यह लगता था कि इतना बड़ा नेता, काम करने वाला, हाँ, संसद में बोलने वाला हाँ, और ईमानदार भी है, हाँ, फिर भी जो है जनता हम्म, बहिष्कार कर देता है। हाँ, हम कहते हैं गोड्डा लोकसभा में कम काम तो नहीं हुआ। बहुत अच्छा काम। गोड्डा को कोई नहीं जानता था। हम्म, आज इतना करने के बाद हम्म, अगर इतना संघर्ष करना पड़े हम्म, तो जनता का क्या सोचना है। हाँ, जनता पैसा पर बिकती है, हम्म। इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि जब ग्राफ डाउन जाता था तो एक आत्मा से आवाज़ आती थी और ये कहता था कि जिस तरह से इन्होंने निशिकांत दुबे जी ने यहाँ पर काम किया है और काम के इतना करने के बावजूद भी अगर इतना संघर्ष करना पड़े तो कहीं न कहीं अंदर से एक ग्लानि होती थी, फिर क्या करें, कैसे क्या करें, है ना? हाँ, हम्म, गिलानी की बात होती है हम्म, कि नेता तो बहुत हुआ, हाँ, संसद में उसी तरह से दहाड़ता है। हम्म, अच्छा, संसद में दहाड़ने के बाद भी हम्म, 15 बरस हो गया, आज तक उनको मंत्री पद नहीं मिला। ये भी एक तकलीफ की बात है। हाँ, और यहाँ तो इतना काम करने के बाद हम्म, अगर संसद हार जाता है हम्म। तो यह समझिए घोटाला का दुर्भाग्य। दुर्भाग्य, हाँ बिल्कुल। इतना काम करने के बावजूद भी अगर इतना संघर्ष करना पड़े, अगर बाय द चांस अगर हार जाते तो कहीं न कहीं गोड्डा लोकसभा जनता के लिए दुर्भाग्य है। और जिस तरह से विकास पुरुष की संख्या, जो विकास पुरुष जो नाम दिए हैं यहाँ की जनता ने दिए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इतना संघर्ष करना पड़ा है। खैर जैसे हो, कहीं न कहीं क्या कहते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हाँ, है ना? जीत गए हैं, आप खुश हैं? हाँ, अब बहुत कुछ है हाँ, कि इतना संघर्ष का है। बड़ा बड़ा नेता हार गया, हुँ, उसमें हमारा बेटा जीत गया, हाँ। तो खुशी की बात तो जरूर अच्छा, है। अब जिस तरह से इसका संघर्ष काम हाँ, किया। बिल्कुल संघर्ष किए हैं और संघर्ष इतने है कि इसका आप परिणाम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपका दिल में इच्छा रहा है कि आपका बेटा निशिकांत दुबे जी मंत्री बने, अब क्या लगता है इस बार वो सपना आपका पूरा होगा? उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हमारा सपना पूरा होना चाहिए, हुँ, लेकिन बाबा का कृपा है। हुँ, बाबा भी उनको भेजे हैं, हुँ, अब बाबा जब चाहेंगे तो उसको बिठा भी दें, बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम खुश हो हाँ, जाएंगे। और हमारा उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया हाँ। है, वैसे कितना उम्र तो हो गया दादाजी? हमारा 85 बरस हुआ है। 85 साल के, हाँ। 85 साल उम्र हो चुके हैं और जिस तरह से राजनीतिक के गलियारों में अगर बात करते हैं, अगर थोड़ा-सा अगर पीछे जाएँगे, आपका बेटा यानी कि डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, मतलब ये राजनीतिक का जो गुण है, फिर राजनीतिक का जो खून है, वो कहाँ से आया उनमें? देखिए, जिस समय से वह पढ़ रहा था हाँ, उसी समय से जो है राजनीतिक में हम प्रवेश कर गए। स्कूल कॉलेज से ही? हाँ, अच्छा। और
दोनों भाई अलग अलग था। हाँ, हाँ, एक बीजेपी का है हाँ, और छोटका जो है हाँ। वो कांग्रेस का सपोर्टर था। ये निशिकांत दुबे जी बड़का है छोटका है? बड़का है। अच्छा, और छोटका कहाँ है कांग्रेस में? हाँ, वो बम्बई में है। अच्छा, वो भी अभी आया हुआ है। अच्छा। तो वो जो है कांग्रेस का। हम्म, भागवत झा आजाद को हम्म, भवानीपुर जो है मिन्नी रसा है, अच्छा। वहाँ किसी का झंडा नहीं लगता था। हम्म, हाँ, लेकिन उस गांव में हाँ, हमारा छोटा उस समय 10-12 बरस का होगा। अच्छा। अब भागवत झा आजाद को भवानीपुर घुसाया था। हम्म, हाँ, अश्वनी चौबे को भी, हाँ, बड़का जो होगा, हम्म, तो ये अश्वनी चौबे भी हम्म, भवानीपुर गया। अच्छा। हाँ, और भवानीपुर का नाम हम्म, तो मिन्नी रसा है। बताइए। और अच्छा, कम्युनिस्ट हाँ, कम्युनिस्ट का बेल्ट है। हाँ। अंबिका प्रसाद 30 बरस जीता है। अच्छा, जिस तरह से आपका दो बेटा दो पार्टी में है, एगो कांग्रेस में है, एगो बीजेपी में है, मतलब दोनों अब नहीं, अब नहीं है। अब नहीं। अच्छा, लेकिन उस समय उसमें क्या सोच के गए जिस समय होंगे? पढ़ता था। ऐसा लगता होगा कि अगर किसी की सरकार बने, एक सरकार घर में रहना है हाँ, ना? हाँ, उस समय दोनों भाई अलग अलग था। और गांव का सिचुएशन भी ऐसा था जो कि भाई, लेकिन भाषण देने के लिए, ये सब करने के लिए बच्चे से